कर दी है। अब इंडिया ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग करेंगे आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को। फिजिकल फीचर्स बार बार यही बोलूंगी कि कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है, वो मेरे को बोलता है कि मैम आप बार बार बैक में क्यों चले जाते हो, क्यों पिछला बताते हो? बेटा क्योंकि हम लोगों को सारा चैप्टर क्या करना है, को रिलेट करके आपको बताना है। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कैसे कैसे किया है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके उसको चलेंगे और रिलेट करके चलेंगे, तभी आप इसको स्टडी करोगे। इसी बात के लिए मैंने आपको बोला है कि मैं इसके बाद सीधा आपको ड्रेनेज चैप्टर स्टार्ट करूंगी, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों ने रिवर्स को काफी सारा स्टडी कर लिया है। तो आपका दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या सिविक्स से कोई नहीं स्टार्ट होगा, आपका ज्योग्राफी का ही स्टार्ट होगा। द ड्रेनेज सिस्टम जो है अपना इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स में हिमालय देखा बेटा, देखो हम लोगों ने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी किया था। आज जो हम लोग करेंगे आपके कोस्टल प्लेन्स एंड आपका डेजर्ट आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। कोशिश यही रहेगी कि आज पूरा इसको कंप्लीट करके हम लोग चलेंगे। तो तुम कुछ बोलना है बेटा? अपनी वीडियो ऑन कर लो, वीडियो से मेरे को ज्यादा पता लग जाता है कि अगर आपको कोई चीज पूछनी होती है। यस बच्चे, कुछ पूछना था आपको? अपने हेड को अप डाउन कर लो, मेरे को पता लग जाएगा कि आपको कुछ पूछना था। क्या नहीं पूछना था? ओके, मेरे को लगा कि आपने हैंड रेज किया हुआ है तो उससे पता किया। वॉइस ऑडिबल है ना? वॉइस ऑडिबल के लिए क्या होता है? थम्स अप। वीडियो विजिबल है? थम्स अप। यस, थैंक यू। लेकिन कल दो बच्चों के मेरे पास आए कि मैम आपकी वीडियो सही नहीं थी या आपकी वॉइस कट रही थी। हो सकता है कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो किसी एक पर्टिकुलर उससे, लेकिन सारे स्टूडेंट जो थे क्लास के वो तो आपको बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कुछ तुम अभी भी कुछ बोल रहे हैं, वीडियो क्लियर नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो। माइक अनम्यूट नहीं कर सकती ना तुम, सारे ही फिर वो करोगे। माइक अनम्यूट करने चलो इधर आओ नमुन्नो। डेजर्ट, ये आज हम लोग ये डन कर लिया, ये डन कर लिया, ये डन हो गया। आज अपना ये दोनों हम लोग कर लेंगे। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन की बात की है क्योंकि कल मैंने नॉर्दर्न प्लेन आपको पहले इसीलिए करवाया था, उससे हम लोगों को क्या पता लगा कि आपकी जो चीजें होंगी, आपके जितने भी प्लेन फॉर्म करोगे उसमें हेल्प कौन कर रहा है? आपकी रिवर्स हेल्प कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन की, कोस्टल प्लेन को हम लोगों ने करना है, तो पहली तो बात ये क्या है, कोस्ट लाइन। अपने इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, किधर से? आपकी अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, इसके आसपास जो एरिया होगा इस लाइन के पास, इसको स्टडी करना है, इस एरिया को। ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने एक चीज देखी थी जिस टाइम इंडिया साइज एंड लोकेशन किया था कि इंडिया की कोस्टल लाइन जो है 7501 ऐसे आइलैंड थे, बट आइलैंड का फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता लग गया। मैं माइक अनम्यूट ही कर रही हूँ तुम लोगों के। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इंडिया की कोस्टल लाइन की बात। इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन है वो 7500 किलोमीटर है। यानी जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हो, अंडमान निकोबार आपके लक्षद्वीप को भी कैलकुलेट कर लिया किसके लिए, जब आपने टोटल बात की। लेकिन अब हम लोग लास्ट क्लास जो भी उसमें पता कर लिया अंडमान निकोबार आइलैंड का कैसे फॉर्मेशन
कोस्टल लाइन टोटल डिस्कस कर लिए कि हम लोगों के पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का एक ग्रुप होते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था अंडमान का फॉर्मेशन कैसे होगा और लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे है। अंडमान का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका पूर्वांचल हिमालय का ही पार्ट था, उसी का आपको इसको कैलकुलेट किया था आपने। और टोटल पूरी कोस्टल लाइन में आप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे आपकी 13 स्टेट्स एंड यूटीज जो है आपकी वो क्या करती है, आपकी कोस्टल लाइन को टच करती है। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जिस कोस्टल लाइन की हम लोग बात करेंगे तो आपकी कोस्टल लाइन जो है उसके पास जो भी प्लेन आपको मिलेंगे उसकी हम लोगों को स्टडी करना है। कोस्टल लाइन या आपके कोस्टल डिवीजन कैसे करना है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 13 होगी आपकी। 13 में क्या है, आपकी गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आपकी यूटीज। यूटीज भी पहले ही मेंशन किया, 13 स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसके साथ हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कल हम लोगों ने जिसका नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन किया था, नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि आपका जो कैसे प्लेन फॉर्म्स होते हैं। प्लेन के फॉर्मेशन के लिए प्लेन फॉर्मेशन मेजर रोल प्ले बाय रिवर्स। यस, आपका मेजर रोल जो है वो रिवर्स प्ले करेंगी इसमें बेटा, आपके प्लेन फॉर्मेशन में। अब आपने नॉर्दर्न रिवर्स के साथ तो आपका पूरा गंगेटिक प्लेन, आपका इंडस प्लेन या ब्रह्मपुत्र प्लेन के साथ हम लोगों ने काम कर लिया। लेकिन आपके साउथ में भी जब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा, आपकी ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें आपकी रिवर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। डिवीजन कैसे होता है आपका, नॉर्दर्न रिवर या उसको आप हिमालयन रिवर भी बोलोगे, देन आपके पास पेनिनसुलर रिवर। तो आपकी पेनिनसुला यानी आपकी इंडिया के उस पार्ट पे भी पेनिनसुलर एरिया में भी आपके यानी इंडिया के इस पार्ट में भी आपको रिवर्स मिलेगी। साउथ इंडियन रिवर, उसमें आपके पास मिलेगी महानदी मिलेगी। अब बात कर रहे थे हम लोग कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन भी आपकी रिवर जो है साउथ इंडियन रिवर है वो फॉर्म करेगी। इस तरीके से माउंटेन से आपके पास वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात की। अब जो रिवर्स, अब ये तो हम लोगों को पता चल गया, आप इस कोस्टल प्लेन को, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका नैरो कोस्टल प्लेन होता है। नैरो कोस्टल प्लेन है और आपका जो इस साइड का कोस्टल है वो आपका जो है ब्रॉड कोस्टल प्लेन होगा इसके कंपैरिजन में। जबकि हम लोगों ने क्या किया था कि वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है वो हाईली एलिवेटेड मिलेंगे और ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है वो आपके उनका एलिवेशन लो रहेगा और वो डिसकंटिन्यूअस भी है। अब डिसकंटिन्यूअस क्या है कि आपके पास जो रिवर्स यहाँ से वेस्टर्न घाट से रिवर्स ओरिजिनेट हुई वो सारी की सारी आपकी फ्लो करेंगी इधर बेटा आपके ईस्टर्न घाट की साइड पे, क्योंकि अपनी कंट्री की सारी रिवर कैसी है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ऐसे उन्होंने फ्लो करना स्टार्ट किया क्योंकि जिस टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, डेक्कन प्लेट्यू भी देखा था या आपका क्या देखा था, आपके वेस्टर्न घाट को भी देखा था। इनका स्लोप क्या है, ईस्टर्न साइड में है। फिर आपके डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप भी कैसा है, ईस्टर्न साइड में। और कल हम लोगों ने रिवर्स का पाथ स्टडी किया था। रिवर 3 पाथ्स पे काम करती है, 3 स्पीड से काम करेगी। एक तो अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और उसका ड्रेनेज कोर्स यानी लोअर कोर्स। जिस टाइम वो अपर कोर्स में होती है स्पीड अच्छी होगी, ग्रेडियंट अच्छा होगा, क्योंकि ग्रेडियंट की वजह से उसकी स्पीड अच्छी इरोजन का काम करेगी। और सब कुछ कर रही है वो लास्ट पे जाके किया। तब हम लोग ईस्टर्न कोस्ट को, वेस्टर्न कोस्ट को पहले स्टडी कर रहे हैं। वेस्टर्न कोस्ट को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इसका जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे तो आपका काठियावाड़ का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी होता है, उसको आपकी 9th क्लास के सिलेबस में वो काउंट नहीं कर रहे हम लोग। तो आपका जो पहले क्या है, महाराष्ट्र टू गोवा वो आपका रहेगा कोंकण प्लेन। देन फिर आपके पास जो कर्नाटक की पूरी बाउंड्री है, कर्नाटक टू केरला, वो आपका कन्नड़ प्लेन, इसको मिडल प्लेन भी बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन। देन आपकी कर्नाटक बाउंड्री के एंड टू आपका पूरा केरला की बाउंड्री टच किया, उसको बोल दिया आपने मालाबार प्लेन, मालाबार कोस्ट। ये 3 तरीके से आपने डिवीजन किया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपका नैरो होगा,
नैरो, इस साइड में बताऊंगी नैरो क्यों होगा। सेकंड नंबर लाइज बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, दोनों के बीच में होगा। इस साइड अरेबियन सी है, उस साइड वेस्टर्न घाट है, दोनों के मिडल में आपका ये सिचुएशन है। थर्ड नंबर पे हम लोगों को क्या बात करनी है, थ्री पार्ट्स डिवीजन। थ्री पार्ट्स में डिवीजन है, थ्री पार्ट्स का डिवीजन कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। काठियावाड़ की आप बात नहीं करोगे। फोर्थ क्या है, रिवर्स में। देन हम लोगों को क्या बात करनी है, नैरो क्यों है। सबसे पहली बात तो क्योंकि इस साइड पे आपके रिवर्स नॉर्थ प्लेन जब भी कोई भी फॉर्म होगा तो रिवर्स हेल्प करेगी। अब हम लोगों को पता है कि आपकी कंट्री की मोस्टली रिवर तो ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्टर्न साइड में वो चली गई है। अगर वो ईस्टर्न साइड में बेटा चली गई है तो आपके वेस्ट साइड में तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि हम लोग वेस्ट साइड में उनका फ्लो करें। आपकी कंट्री में सिर्फ दो रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी ऐसी है, जैसे एक तो नर्मदा रिवर और एक आपकी तापी रिवर। दोनों, तापी जो है नर्मदा की ट्विन भी बोलते हैं उसको, कॉपी करते हुए चलती है, कॉपी कैट है। तो आपकी ये दोनों रिवर ही क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट ऑफ रिवर आपकी किधर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में इनकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे माही है, साबरमती है, ये इनके साथ सपोर्ट करती है, बाकी कुछ नहीं। अब क्या होता है कि आपका प्लेन फॉर्म कैसे हुआ, आपका नॉर्दर्न प्लेन तो टोटली हम लोगों ने क्या बोल दिया था, रिवर के लिए। जो इन दोनों के बीच में गैप था, अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट, फर्टाइल प्लेन भी नहीं बोलते, रिवर का कंट्रीब्यूशन ही कम है, क्लियर। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नैरो प्लेन है। देन आपका अरेबियन और वेस्टर्न घाट के बिटवीन है, वो आपको पता चल गया। थ्री पार्ट्स में डिवीजन है, कोंकण कन्नड़, ये भी आपको पता लग गया। और कौन सा एरिया, महाराष्ट्र टू गोवा कोंकण है। सिंघम का वो डायलॉग का है, कोंकणी लैंग्वेज में आथा माता सटकली, तो ये आपको गोवा में था ना वो, तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा। फिर गोवा कन्नड़ क्या है, लैंग्वेज जो यूज होती है आपकी कर्नाटका। देन मालाबार कोस्ट, यहाँ पर आपके कौन आए थे सबसे पहले, पोर्टुगीज एंट्री की थी। रिवर जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉर्म करते हैं, उसका मतलब क्या है, अगर आप ईस्टर्न साइड की रिवर्स की बात करोगे, हम बार बार बोलेंगे वो डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा फॉर्म किया उसने क्योंकि वो आपका ईस्टर्न में क्या होगा, उनको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिल रहा फालतू का, फालतू की कोई उनके पास ट्रिब्यूटरीज नहीं है। क्योंकि कई बार आप रिवर देखते हो बुक के अंदर तो आपको ऐसे दिखाई पड़ता है वो, ठीक है, इस तरीके से वो आपको विजुअल होता है, तो मैप में स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, कौन सी रिवर है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है या कौन सी डिस्ट्रिब्यूटरी है, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन जो इस साइड की रिवर होगी बेटा आपकी वेस्टर्न घाट की रिवर, वो सिंपल ही फ्लो करती है, ऐसे सिंपल फ्लो करती है। तो उन्होंने जितना उनको एरिया मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करके और क्या बोल दिया आपने, डिस्ट्रिब्यूटरीज फॉर्म कर दी, क्लियर, वो डेल्टा फॉर्म कर दी। अब चलते हैं वेस्टर्न ईस्टर्न घाट पे बच्चे। ईस्टर्न घाट पे हम लोग जब गए, ईस्टर्न घाट तो आपका ईस्टर्न घाट और क्या है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन lies between Bay of Bengal and आपका ईस्टर्न घाट। It is road plain. Third division of coastal plain in two parts. First, northern Sita and Coromandel. अब क्या है, यहाँ से आपके महानदी का जहाँ एंड होता है वहां से स्टार्ट होगा और आपका कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ये जाएगा आपका कैसे, नॉर्दर्न सिता से। देन यहाँ से आपका साउथ से जाएगा पूरा, तो वो होगा आपका कोरामंडल। अब जब हम लोग ईस्टर्न घाट की बात कर, वेस्टर्न घाट की बात की थी, तो आपकी मैक्सिमम पोर्ट की बचे यहाँ पे, मैक्सिमम पोर्ट आपकी यहाँ। जबकि क्या बोला जाता है कि जो आपकी है पूरी रेगुलर लाइन है, कोस्टल लाइन जो है ना आपकी रेगुलर लाइन है,
रेगुलर टाइल को आपका बहुत अच्छा कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसमें नेचुरल हार्बर्स नहीं होती। अगर यूरोपियन कंट्रीज की आप देखते हो उनके पास क्या होती है, उनकी रेगुलर नहीं होती, वो काफी क्या होती है, इस तरीके से उनकी कोस्टल लाइन होती है जिसको बेस्ट काउंट किया जाता है। इंडिया की प्लेन है, कोस्ट तो यहाँ है, बट इनके ऊपर नेचुरल हार्बर नहीं आपको मिलेगा। थोड़ा सा वेस्ट कोस्ट पे जाते हैं तब यहाँ पोर्ट तो कम है आपकी, जैसे आपकी विशाखापट्टनम पोर्ट होगी, आपकी पारादीप पोर्ट है, देन अपने पास यहाँ चेन्नई पोर्ट है और टुटिकोरिन पोर्ट है। पोर्ट तो अपने पास ये है, पोर्ट पर इसके कंपैरिजन में कम है वेस्ट के कंपैरिजन में, बट ये क्या है आपकी फिर भी इसको बेस्ट कंसीडर करते हैं। बेस्ट कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस रेगुलर नहीं है जैसे आपकी ईस्टर्न की है। और अगर आपको ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी में आपकी इकोनॉमी को देखते हैं, तब आपकी रेगुलर को बेस्ट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तब उसको बेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग इसको करते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये पता लग गया लोकेशन कहाँ है इसकी होती। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने किया क्योंकि ये ब्रॉड है। ब्रॉड क्यों है, क्योंकि रिवर्स का वहां पे रिवर्स पॉइंट है, तो आपकी रिवर्स ने अच्छा सा अपना डिपॉजिट कर दिया। आप रिवर्स अगर किसी एलुवियल को डिपॉजिट कर रही है तो ये प्लेन आपका कैसे फर्टाइल प्लेन भी होगा। सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, मोस्टली आपको एलुवियल सॉइल। जहां पर भी आपकी रिवर अगर एलुवियम डिपॉजिट करेगी बच्चे, वो आपकी एलुवियल सॉइल होगी, इस बात को माइंड में रखना है। वो सारी एलुवियल सॉइल होगी, तो आपकी एलुवियल सॉइल इंडिया में है जो वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल काउंट करते हैं हम लोग इंडिया की। देन बात कर लिया फर्टाइल हो गया, डिवीजन हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कर लिया, एक नॉर्थ सिरासर और एक आपका इसके नॉर्थ सिरार और आपका कोरोमंडल, इस तरीके से डिवीजन कर दिया। कोर्स तो वैसे ही मैंने बताई, कोर्स का आपका ये चैप्टर नहीं है, कोर्स तो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा हर चीज का पता होना चाहिए, इसलिए बीच में हम बताते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, उस लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट बेटा, इंडियन डेजर्ट की किस टाइम बात करते हैं, नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो इंडिया का डेजर्ट को हम क्या करते हैं, डेजर्ट को थार डेजर्ट को कंसीडर करते हैं। वैसे इंडिया के पास क्या है, एक और लद्दाख डेजर्ट भी है, बट वो आपका कोल्ड डेजर्ट है। बट इस टाइम हम लोगों को जो स्टडी करना है आपका थार डेजर्ट को स्टडी करना है। अगर थार डेजर्ट की आप बात करते हो लोकेशन की, ये क्या है आपका राजस्थान में। राजस्थान भी कहाँ पर, वेस्ट राजस्थान। वेस्ट राजस्थान की बात करते हैं, अगर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डेजर्ट इंडिया में है, 85% इंडिया में डेजर्ट है आपका, और आपका 15% जो है आपके पाकिस्तान में। अगर इंडिया के आपके 85% की बात करते हैं, उसमें से आपका 60% जो है, 65% आपका राजस्थान में है। रेस्ट आपका 20% जो है वो आपके इस साइड हरियाणा और पंजाब की बाउंड्री से टच कर रहा है, इधर रन ऑफ कच्छ में भी है। इस तरीके से उसको डिवाइड किया। अब हम लोगों को क्या देखना है कि आपका ये अरावली माउंटेन है बेटा, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली माउंटेन इन राजस्थान। अब इसकी लोकेशन चेक कर रहे हैं, इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान, टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बच्चे। स्पेशली जो आएगा आपका जैसलमेर में है, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है, जैसलमेर क्या है, वेस्टर्न आपकी अरावली माउंटेन के वेस्ट साइड में आपका क्या है, ये डेजर्ट है। वेस्टर्न अपनी बाउंड्रीज जो इसने बनाई है, इन नॉर्थ पंजाब और हरियाणा के साथ, पंजाब एंड हरियाणा के साथ नॉर्थ बाउंड्री टच करता है। ईस्टर्न बाउंड्री जो है इसकी क्या है,
अरावली, साउथ में रन ऑफ कच्छ, ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्ट में सॉरी वेस्ट में पाकिस्तान है। इस तरीके से हम लोगों ने काम करवाया किस पे, आपके एरिड ईस्ट पे। अब बात करते हैं कि आपका जो ये एरिया है, अब इसमें क्या है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, हाई इवेपोरेशन होता है, हाई इवेपोरेशन होगा, हाई इवेपोरेशन का रिजल्ट क्या मिला आपको, ये डेजर्ट, और लो प्रेसिपिटेशन है, यानी लो आपका रेनफॉल है। जिस भी एरिया में आपको क्या मिलता है, लो रेनफॉल मिलेगा, उसको ही आप डेजर्ट कंसीडर करते हो। लद्दाख में भी लो रेनफॉल है, तो आपका क्या है, लो रेनफॉल है, हाई इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन का रिजल्ट क्या हुआ, आपकी मोस्टली यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्टी लेक भी मिलेगी। सॉल्टी लेक अभी बताऊंगी सॉल्टी लेक क्यों मिलती है। सॉल्टी लेक में सांभर लेक आपकी लार्जेस्ट लेगून लेक है। लेगून लेक का मतलब क्या होता है, सॉल्टी लेक है, सॉल्ट है। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्टी लेक मिलती है, सॉल्ट की आपकी लार्जेस्ट जो है सांभर लेक आपके राजस्थान में ही है। इसके पीछे की जो थ्योरी है बच्चे, थ्योरी क्या थी, आपका बोलते हैं कि मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे मेसोजोनिक जो एरा था आपका, मेसोजोनिक एज का एरा, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स होती थी, सी भी था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सी था। लेकिन उसके पीछे थ्योरी बोली जाती है, थ्योरी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी दी है, लेकिन जो एक थ्योरी मैं आपको बीच में वैसे ही कंसीडर करती हूँ, उस थ्योरी में क्या था, आपकी सेलेशियल बॉडी थी, उनमें कुछ फ्रिक्शन हुआ और वो जैसे ही फिर अर्थ के साथ हिट किया, उसने उसको पूरे को खत्म कर दिया था आपके इस सॉरी सी को। तो सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसी के कंटेंट जो बचे हैं, और जब आपका हाई इवेपोरेशन होता है उन लेक से आपका वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है समर में, बट जो आपका सॉल्ट कंटेंट होता है वो नहीं होता। तो इसीलिए आपकी इंडिया की लार्जेस्ट लेक लेगून लेक या सॉल्ट लेक कहाँ है, आपकी सांभर लेक है, ऐसी स्थिति। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ आपका। फिर यहाँ की अगर हम रिवर की बात करते हैं बच्चे, रिवर है अपने पास लूनी रिवर, एक आपकी सिंगल रिवर है जो डेजर्ट में फ्लो करती है, और वो जैसे ही रन ऑफ कच्छ तक आती है वो किसी सी तक नहीं जाती। क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, टेल द नेम ऑफ रिवर व्हिच कैन नॉट गो थ्रू एनी सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक बार में, इसको आपके एनटीएससी में आंध्र प्रदेश का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें था। तो आपको मेंशन करना है लूनी रिवर। अब लूनी रिवर कोई ऐसी रिवर नहीं है, कोई ऐसी भी आपके कैनल के जैसे छोटी सी रिवर है, अच्छा खासा उसका बेसिन है, अच्छी खासी बड़ी रिवर है, बट वो आपके रन ऑफ कच्छ तक आती है और फिर वहीं पर खत्म हो जाती है, उसको आगे कोई प्लेस नहीं मिलता, क्योंकि पूरा एरिया कैसा है, डेजर्ट एरिया है, तो वाटर सख्ती होता है उसका। समर में तो पूरी तरह से सूखी मिलेगी आपको, लेक्स मिलेंगी आपको यहाँ पे। अब वेजिटेशन की बात करते हैं, अगर आप इस चीज की बात करते हो, एक और चीज बताना भूल गई, एनसीईआरटी में नहीं है वो, आपकी जो ये क्या है, अकाल आपका एक वुड फॉसिल का पार्क है, कहाँ, जैसलमेर में 2 फॉसिल पार्क है, और वहां पर आपके वुड के फॉसिल्स रखे हुए हैं, और वो वुड के फॉसिल्स जो रखे हुए हैं ऐसा कंसीडर किया जाता है, ऐसा उसने थ्योरी लगाई थी कि जो पहले यहाँ पर पूरा डेजर्ट नहीं था, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं आज से मिलियन ईयर्स पहले की, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्री भी थे, और उन ट्री में क्या है, उनके फॉसिल्स आपके पास रखे हैं, जामुन ट्री, बरगद ट्री, वो सब ट्री वहां पर होते थे। अगर आज बात करें तो वहां पर तो क्या फॉसिल्स मिलेंगी आपको, कोई ट्री नहीं मिलता। तो उसके जो फॉसिल्स रखे हैं ना, फॉसिल्स में आपकी वुडन के अंदर जो पूरी लाइन होती है वुड के अंदर, वो उसकी एज को कंसीडर करती है, जो ऐसी लाइन होती है, तो उनसे हम लोगों ने उनकी 180 मिलियन की एज भी वहां के फॉसिल से पता किया है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्री पहले होता था। ट्री कब होंगे, जब वहां पे इतने बड़े ट्री, जब वाटर अच्छा होगा, तो हम बोलते हैं कि पूरा डेजर्ट, पहले वो डेजर्ट नहीं था, कुछ ऐसी कंडीशन आई जिसके बाद वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ। अभी जो इसकी बात करते हैं तो आपके यहाँ सैंड ड्यून्स बनती है, सैंड ड्यून्स बनती है। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है कि आपकी सैंड ड्यून्स भी 3 टाइप की बनती है, एक लॉन्जिट्यूडनल, डिसेंट, रेविन, ये तरह की आपकी क्या बनेगी। उसमें क्या होगा, जैसे विंड चलती है, हवा चलेगी, तो हवा चलने के बाद वो सॉइल को एक साथ इकट्ठा कर रही है, और उसने क्या किया, मान लो ये आपका डेजर्ट है,
इधर से भी आपकी फोर्स लगेगी, इधर से भी एयर की फोर्स लगेगी, जो उसने लाइनेट कर दी, यानी लाइन उसने जो कर दी है सैंड के ऊपर, उसको आप बोलते हो सैंड ड्यून्स फॉर्म होती है। कई बार वो क्या बारकाज में भी होती है, बारकाज में कैसे ऐसी शेप हो जाएगी, इसको क्रीसेंट शेप या बारका शेप भी बोलते हैं, ऐसी आपकी शेप मिलेगी। क्लियर? अरे रेत के अंदर पैर फंसा के घर बनाया होगा बचपन में, अगर नहीं बनाया तो बचपन का कुछ भी एंजॉय नहीं किया। और वेजिटेशन में स्मॉल बुशेस आपको मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको वेस्टर्न राजस्थान में, सॉरी क्या है आपका, यार क्या पढ़ रहे थे हम, डेजर्ट, डेजर्ट में आपको होती। ये आपके सारे आज करवा दिए, इसमें वेजिटेशन हो गया, सब कुछ हो गया। सारे चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो आपका यही रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम। कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा, कल के चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, और मे भी आप लोगों की मैं 17 सेक्टर जेनेसिस के स्टूडेंट्स के साथ ही क्लास लूंगी।